हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जिनको आप ध्यान से समझोगे। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए हम इसका ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर देखो आप, पहले हाईएस्ट पावर आपकी 2, उसके बाद 1 और फिर आपका कांस्टेंट। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे जो आपका ये मिडिल टर्म होता है, इसका आप क्या करते हो, स्प्लिटिंग करते हो। तो किस प्रकार इसका आपको स्प्लिटिंग करना है स्टूडेंट, ये आप ध्यान दोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपका एक्स स्क्वायर यानी कि जो ये सबसे फर्स्ट वाला वेरिएबल है, इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 1। और जो ये आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, आपके पीछे जो कांस्टेंट टर्म आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, -10। तो आप इन दोनों का क्या करते हो, सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। देखिए हम साइड में आपको दिखा देते हैं। ये आप स्टेप फर्स्ट हो गया आपका। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट का और इस कांस्टेंट का आपको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो देखिए आपने 1 मल्टीप्लाई -10 किया तो आपके पास क्या आ गया, -10। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये आपके पास आया है, इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे तो आपको पहले 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि जो 10 के प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके पास, क्या आ गए स्टूडेंट, 2 × 5। ये आपको रफली वर्क करना है, ये रफली वर्क है। स्टेप फर्स्ट में आपको ऐसे करके देखना है रफ कॉपी में, और उसके बाद आपको इसके फैक्टराइज बनाने हैं। जब आपके पास फैक्टराइज बन जाएंगे तब आप इस मिडिल टर्म का कोफिशिएंट देखोगे। तो x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, -3। तो आप अब ये देखोगे जो ये फैक्टराइज आपके बन के आए हैं, यानी कि किसी के 3 भी आ सकते हैं, 4 भी, तो उन्हीं में से हमको लेना है और उनका मल्टीप्लाई करके देखना है। और इस प्रकार देखना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आना चाहिए। जैसे माइनस है तो माइनस का 10, और दोनों का ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -3, जो ये आपका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो आप देखिए स्टूडेंट, यदि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हो 10 आता है, वो कैसा, पॉजिटिव, लेकिन आपको कैसे लेके आना, नेगेटिव। और दोनों ऐड करते हो तो क्या आता है आपके पास 7, आपको क्या लेके आना है, -3 लेके आना है। तो आप देखोगे यदि आप -5 को बड़े वाले को -5 बना दो और इसको आपका 2, यानी इस वाले को 5 को आपने माइनस बना दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -10। एक बात आपके पास कंप्लीट हो गई कि हमारे पास क्या आ गया, -10 आ गया। अब आप देखते हो यदि आप -5 + 2 करोगे, इन दोनों का ऐड करोगे, तो सिंबल दोनों का कैसा है, सिंबल दोनों का डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -3, जो कि हमें लेके आना था। ये लेके आना था कि ऐड करने पर तो आपका ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर आपका जो इनका मल्टीप्लाई आता है उसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने इस प्रकार से इसको पॉजिटिव से नेगेटिव बना दिया। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -10, और दोनों का ऐड करेंगे तो सिंबल आपके कैसे हैं, डिफरेंट है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया और क्या आ गया, -3, जो कि इससे मैच कर गया। तो हमारे जो ये 2 नंबर्स आपके पास ये आए हैं, इस प्रकार इनकी हेल्प से आप इस मिडिल टर्म का क्या करोगे स्टूडेंट, स्प्लिटिंग करोगे। तो देखिए आप यहाँ 1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1x का स्क्वायर, यहाँ पर आप -5x + 2x, एक आपने नेगेटिव लेट करा था और एक पॉजिटिव, स्टूडेंट ध्यान दें, और यहाँ पर -10। आप ये देखते हो, इसमें से किसी को भी आगे रख सकते हो, किसी को भी पीछे। अब आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आया है। यहाँ देखने पे आपको पता पड़ता है, कभी भी आप कॉमन लोगे तो लोएस्ट पावर लेनी पड़ती है। यहाँ 1 है, पावर है, यहाँ पर 2, तो x कॉमन आया, यहाँ 1 है और यहाँ 5, तो दोनों में से आपका कुछ कॉमन नहीं है 1 और 5 में। तो आपका यहाँ से केवल क्या कॉमन आया, आपके पास x कॉमन आया है। अब आप देखते हो यदि आपने यहाँ से एक पावर ले ली बाहर तो एक पावर बचेगी, और यहाँ से आपने x ले लिया तो यहाँ क्या बचा, -5। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास ये 2 नंबर हैं, इनमें से आपको कॉमन लेना है।
इसमें से कॉमन देखते हो आप कैसे लोगे, x तो दोनों में से है ही नहीं कॉमन, तो केवल क्या आपके पास कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देखते हो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो, तो 2 का डिवाइड इसमें देंगे, तो यहाँ से जब 2 कॉमन ले लोगे तो आपका x और यहाँ 2 5 जा 10 माइनस का 5। स्टूडेंट अब इन दोनों में से आपका x माइनस 5 एक ले लेते हैं, दोनों में से सेम कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। यहाँ क्या बचा आपके पास x और यहाँ प्लस 2। स्टूडेंट ध्यान दें, अब जब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जैसा है वैसा ही आना है। तो आप देखते हो यहाँ पर x था और हम x को छोड़ते हैं तो केवल हमारे पास क्या बचा रह जाता है, पॉजिटिव 5। यानी कि हमें यहाँ से ये भी पता पड़ गया था कि पॉजिटिव 5 कॉमन आया है। और आप एक इस तरीके से भी पता लगा सकते हो, x तो है ही नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा। और 2 और 10 का आप क्या ले सकते हो, HCF फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों का HCF क्या आएगा हमारे पास 2, तो दोनों में से क्या कॉमन आया 2। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है p स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, और इसका जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव 6, और ये कांस्टेंट यहाँ पर 8। सबसे पहले आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। सबसे पहले हमें यहाँ से देखा कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया है 8 आया स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान देते हो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 8 आया है, तो हमें 8 के फैक्टराइज बनाने हैं। तो स्टेप ये आपका सेकंड हो जाएगा। 8 के जब आप फैक्टराइज बनाओगे स्टूडेंट, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस प्रकार आपके 8 के फैक्टराइज बनेंगे, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से आपने देखा स्टूडेंट 2 2 जा 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 जब आप करते हो तो 8 आ जाता है, और 4 और 2 का ऐड करते हो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाता है पॉजिटिव 6, जो कि आपको चाहिए था। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इनको ले लोगे, तो 1p का स्क्वायर प्लस 4p और आपका प्लस 2p प्लस 8। स्टूडेंट ध्यान दे तो इनमें से आपके पास p कॉमन है, यहाँ से p बचा ओनली, और यहाँ प्लस 4। स्टूडेंट अब ध्यान दे तो आपको यहाँ पर p लेके आना है ओनली। देखो तो बाकी क्या बचा आपका पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव 2 आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसा ये है वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप देखते हो p तो है नहीं तो p कॉमन आना नहीं है, तो 2 और 8 का आप क्या निकालोगे HCF निकालोगे। 2 और 8 का HCF क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। जब आप 2 इसमें से कॉमन लोगे यहाँ p आएगा, और 2 इसमें से कॉमन लोगे 2 4 जा 8, तो आपके पास 4 आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें इन दोनों में से आपके पास p प्लस 4 कॉमन है, और यहाँ पर आया p और यहाँ बचा आपका प्लस 2। इस प्रकार इसका फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ये आपका स्टेप थर्ड था, हमने यहाँ लिखा नहीं है स्टेप थर्ड। देखिए स्टूडेंट आपके लिए एक क्वेश्चन और हमने लिया है। देखिए ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसको खुद कर देखोगे। आपको ऐसा क्वेश्चन और करा देते हैं जिसके आगे भी कोफिशिएंट हो। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसके कोफिशिएंट का इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 मल्टीप्लाई आप क्या करोगे -6। तो 2 का जब 6 में करोगे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 12, यानी कि आपके पास क्या आ गया नेगेटिव का 12 आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव। अब आपको सिंपली, ये तो स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स आपको। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट 12 के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फ्रेंड्स यहाँ से देखते हो कि यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है।
तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 है इसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई होने पर तो आपका -12 आना चाहिए, ऐड करने पर आपका पॉजिटिव का 4। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से देखा 2 2 जा 4, यानी 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हो 12 आता है पॉजिटिव का, लेकिन हमें नेगेटिव का लेके आना है। यदि 4 को आप पॉजिटिव मान लो और 3 को नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा आपका -12। और यदि दोनों को ऐड करोगे आप, तो स्टूडेंट देखते हो आप ऐड करने पर यहाँ से देखते हो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्या है आपके पास पॉजिटिव 1, जो कि आपको लेके आना था, क्योंकि ये मिडिल टर्म वाला आपका पॉजिटिव 1 है। इसीलिए हमने छोटे वाले को आपका क्या माना है नेगेटिव और बड़े वाले को पॉजिटिव, जिससे कि इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव का 1 आ जाए। तो स्टूडेंट आपके प्राइम फैक्टर जो आपके मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना है, इन दोनों की हेल्प से करना है आपको। तो स्टूडेंट आप इन दोनों की हेल्प से मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करोगे, तो आपने यहाँ लिखा 2x² + 4x - 3x - 6। अब आप देखते हो इनमें से आपके पास देखते हो कि x कॉमन आएगा, और 2 और 4 का जब आप HCF निकालोगे तो आपका क्या आएगा 2। तो इसमें से आपका 2x कॉमन आया, तो 2x इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ केवल x बचा, और यहाँ पर आपका 2 2 जा 4, यानी कि 2 बचा, क्योंकि यहाँ से x तो ले ही लिया बाहर, और जब 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड देकर पता लगाओगे आप 2 2 जा 4, तो केवल यहाँ क्या बचा 2 बचा। अब देखिए स्टूडेंट, वही बात हमने आपको एक शॉर्टली बात भी बताई थी कि यहाँ x चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -3, तो -3 ले लोगे तो यहाँ सेम ऐसा ही बचेगा x + 2। वैसे आप देखते हो तो आपका 3 और 6 का जब एलसीएम लेते हो, सॉरी 3 और 6 का HCF लेते हो तो 3 आता है, और दोनों का माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया हमने, इसलिए यहाँ -3। देखिए स्टूडेंट, दूसरी बात ये होती है जैसा यहाँ होता है ऐसा ही बनाना होता है। यहाँ हमारा कैसा था पॉजिटिव है, जब हम यहाँ से नेगेटिव का 3 कॉमन लेंगे तभी यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमने -3 कॉमन लिया। -3 इसमें से जब कॉमन लोगे तो यहाँ x पॉजिटिव का बचेगा, इसमें से लोगे तो पॉजिटिव का क्या बचेगा 2। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आपका यहाँ से आया आपके पास x + 2, और यहाँ से क्या बचा आपका 2x, और यहाँ -3। इस प्रकार आपका ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।